बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं RTS ना RMS इस बार इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान कैसे करेगा और ये नया निज़ाम कितना काबिल भरोसा है, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हमशीरा अलीमा ख़ान ने गुज़िश्ता रात मीडिया से बात करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम सुनाते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि नून लीग ने वो कंप्यूटर हैक कर लिए हैं जहां से इंतखाबी नताइज आएंगे और इनके नज़रिए वो नताइज को तब्दील करेंगे। अलीमा ख़ान का कहना था कि बानी PTI के पास वकला के ज़रिए मालूमात आई हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर ताकीद करके भेजा है कि ये मालूमात बाकी जमातों और लोगों तक पहुँचा दे कि नून लीग ने कंप्यूटर हैक कर लिए हैं जहाँ से नताइज आने हैं। उनका इरादा है कि जब नताइज आ रहे होंगे तो वो इन्हें तब्दील करे, इसलिए उन्होंने हदायत की है कि पोलिंग एजेंट्स RO से नताइज लिए बगैर बिल्कुल वहाँ से ना हिलें, क्योंकि उन्होंने TV पर आने वाले नताइज हैक करके बदलने हैं। ताहम इस बारे में बात करते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ़ हसन का कहना है कि हमें इस हवाले से अब तक कोई मालूमात नहीं मिली, लेकिन अगर अलीमा बीबी ऐसा कह रही हैं तो खास साहब ने इन्हें यह पैगाम फैलाने को कहा होगा। उनका कहना था कि चूँकि ये पैगाम हमें बराह रास्त नहीं पहुँचाया गया, इसलिए इस पर तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा। उनका मज़ीद कहना था कि अगर अलीमा ख़ान कुछ कह रही हैं तो इसे आपको संजीदगी से लेना चाहिए। अलीमा ख़ान के इल्ज़ामात का जवाब देते हुए मुस्लिम लीग नून की रहनुमा उज़्मा बुखारी ने कहा है कि इन्हें मेरा मशवरा है कि जितनी इनकी सियासी समझ बूझ है उसी के मुताबिक बात किया करें। वो कहती हैं कि आप खुद सोचें कि एक सियासी जमात कैसे इलेक्शन कमीशन के निज़ाम को हैक कर सकती है। उन्होंने कहा कि कॉमन सेंस तरीके इंसाफ के लोगों में नहीं है। अलीमा ख़ान के इन्हीं खुदाश्त के हवाले से इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि तमाम नताइज पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में बनाए जाते हैं और इनमें रद्दोबदल मुमकिन ही नहीं। उनका कहना है कि इंतखाबी नताइज दस्तावेजी सूरत में ना सिर्फ मुतलका हुकाम तक पहुँचाए जाते हैं बल्कि पोलिंग स्टेशन के बाहर भी चिस्पा किए जाते हैं, इसलिए नताइज बदलना तकरीबन नामुमकिन है। पाकिस्तान में आइंदे हफ्ते इंतखाबात का इनेकाद होगा और इनके नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक निजी इदारे से सॉफ्टवेयर तैयार करवाया है, जिसे इस बार इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMC का नाम दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के हुकाम का इसरार है कि यह निज़ाम गुज़िश्ता रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम से यकसर मुख्तलिफ है, अलबत्ता इसे इलेक्शन कमीशन के अपने रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम की नई शक्ल ज़रूर कहा जा सकता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन RTS और RMS को छोड़कर एक तीसरे तजर्बे की तरफ क्यों गया है और क्या इससे 90,670 पोलिंग स्टेशन से करोड़ों वोटों का दुरुस्त शुमार मुमकिन हो सकेगा। तो वाज़ेह रहे कि हर वोटर को पास 2 पर्चियाँ होंगी और इस बार कुल 24 करोड़ से ज़ायद वोट की पर्चियाँ छापी गई हैं। अब वोट तो 100% नहीं कास्ट होंगे, मगर इलेक्शन कमीशन इन तमाम 100% पर्चियों का हिसाब रखने का पाबंद है। BBC उर्दू ने इलेक्शन कमीशन के इन हुकाम से तफसील से बात की है, जिस नए निज़ाम की तैयारी के अमल में शरीक रहे हैं, जिस पर 27 जनवरी के बाद भी मज़ीद तजर्बाती इजलास बुलाए गए हैं। उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बात करते हुए बताया है कि EMS को सादा अल्फाज में इलेक्शन कमीशन के पुराने निज़ाम RMS की जदीद शक्ल कहा जा सकता है। उनके मुताबिक सन 2018 के इंतखाबात में नादरा की तरफ से तैयार करदा इलेक्शन नताइज मुरतब करने का निज़ाम RTS मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ, जिसे अब सिरे से तुर्क कर दिया गया है और अब RTS तारीख के कूड़ेदान में चला गया है। इलेक्शन कमीशन के इन काम ने बात करते हुए बताया कि जिन सवालात के जवाबात हम दे रहे हैं और जो तफसील बताई है वो यहाँ दर्ज की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने नवंबर 2022 से नताइज मुरतब करने से मुतल्लिक नए निज़ाम EMS पर काम शुरू किया था। इस मकसद के लिए एक बिडिंग के जरिए एक निजी कंपनी स्पायर को चुना गया, जिसने नताइज मुरतब करने के लिए एक मैकेनिज़्म और सॉफ्टवेयर तैयार करके इलेक्शन कमीशन के हवाले किया। इलेक्शन कमीशन ने इस सॉफ्टवेयर पर इलेक्शन से महज चंद दिन कबल 27 जनवरी को एक तजर्बा किया और इस अमल में 859 रिटर्निंग ऑफिसर भी शरीक हुए। यूँ तो ये रिटर्निंग ऑफिसर के लिए तरबियती वर्कशॉप भी साबित हुई कि उन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज कैसे मुरतब करने हैं। इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने प्रेस रिलीज़ में तस्लीम किया है कि इस तजर्बे के दौरान कुछ जगहों पर इंटरनेट कनेक्शन के मसाइल की वजह से नताइज भेजने में नाकामी भी हुई है। हुकाम के मुताबिक इस नए निज़ाम के तहत रिटर्निंग अफसरान को फाइबर ऑप्टिक्स और बसूरत दीगर वाईफाई डिवाइसेज मुहैया की जाएंगी। इनके मुताबिक हुकूमत को इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम के लिए भी लिखा जा चुका है, जिनमें बिजली और इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी भी शामिल है। हुकाम के मुताबिक इस बार नए निज़ाम के तहत इलेक्शन नताइज का सिलसिला नामजदगी फार्म से ही शुरू हो गया था और अब ये तमाम तफसीलात नए निज़ाम में दर्ज की जा रही हैं और आखिर में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद फार्म 45 पर पोलिंग स्टेशन का नतीजा मुरतब किया जाना है और फार्म 47 पर पूरे हल्के का नतीजा लिखा जाएगा। मुल्क भर से पैराडाइजिंग अफसरान पोलिंग स्टेशन का नतीजा रिटर्निंग अफसरान को भेजेंगे।
उनके मोबाइल पर EMS की ऐप इंस्टॉल की जा चुकी है, जिसके ज़रिए वो फॉर्म 45 की तस्वीर ROs को भेजेंगे। वैसे ये तस्वीर सेंड ना भी हो सके तो फिर जियो टैगिंग करके इस तस्वीर के बनाने और शेयर करने का वक्त मालूम किया जा सकेगा। जियो टैगिंग के लिए POs के मोबाइल का फ्रांसिक किया जाएगा। हर पोलिंग स्टेशन पर सीनियर PO और RO के पास ये मोबाइल दस्तियाब होंगे, जिनमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐप डाउनलोड की गई है। एक मोबाइल गुम होने या ख़राब की सूरत में दूसरा मोबाइल इस्तेमाल किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक अगर किसी वजह से ये मोबाइल सिरे से काम ही ना करें तो भी नताइज के अमल में तखीर ज़रूर आ सकती है, मगर इससे नताइज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। POs को कहा गया है कि ये फार्म 45 पुर करने से कबल एक सादा कागज़ पर नताइज मुरतब करें और फिर इन्हें हतमी फार्म 45 पर दर्ज करें और इसकी तस्वीर बनाकर ROs को भेज दें। नतीजे की तस्वीर शेयर करने के बाद PO को खुद नतीजा लेकर RO के पास जाना होगा और रिटर्निंग अफसरान एक मीडिया वॉल या बड़ी स्क्रीन के जरिए इन नताइज का ऐलान करेंगे। इस बार इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट इस सारे अमल में बराह रास्त शरीक नहीं होगा। हर RO को सूबाई असम्बली के हल्के का नतीजा तैयार करने के लिए 3 जबकि कौमी असम्बली के हल्के के लिए 4 डाटा ऑपरेटर्स मुयसर होंगे, जिनके पास लैपटॉप होंगे और वो मुसलसल इन नताइज को मुरतब कर रहे होंगे। मुल्क भर से बेहतरीन सलाहियत के तकरीबन 3600 डाटा ऑपरेटर्स इन नताइज को मुरतब करने के अमल में शामिल होंगे। हर RO के पास नादरा का एक एहलकार भी होगा, जिसे ट्रबल शूटर कहा जाता है। वो एहलकार किसी भी तकनीकी खराबी की सूरत में डाटा ऑपरेटर्स की मदद करेगा। अगर सॉफ्टवेयर में कोई पेचीदगी या मसला हुआ तो मुआहदे के तहत इसकी जिम्मेदारी इसे तैयार करने वाली कंपनी के कंधों पर मौजूद होगी। RTS के बारे में इलेक्शन कमीशन के हुकाम का कहना है कि इस निज़ाम में सबसे बड़ी खराबी यही थी कि इसमें नताइज बराह रास्त इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर्स को भेजने थे। अब जब सन 2018 में तकरीबन 83,000 पोलिंग स्टेशन से नताइज आना शुरू हुए तो फिर इस निज़ाम की बस हो गई। इसकी एक वजह यह भी थी कि निज़ाम मुकम्मल तौर पर इंटरनेट की दस्तियाबी का मुहताज था। नए निज़ाम में भी इंटरनेट के ज़रिए नताइज मुरतब करने के अमल को तरजीह दी गई है, मगर किसी वजह से अगर इंटरनेट तक रसाई मुमकिन ना हो सकी तो फिर भी ये निज़ाम ऑफलाइन भी काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने पहले से अहम डाटा और फॉर्म लैपटॉप पर डाउनलोड कर रखे हैं। यू ऑफलाइन भी नताइज दर्ज होता रहेगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह किसी कैश एंड कैरी में कंप्यूटराइज्ड बिल बनता है और सारिफ इसे लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगर किसी वजह से ऑफलाइन भी करने में मसला हो तो फिर एक्सेल शीट में पूरा डाटा दस्तयाब होगा और फिर नताइज एक्सेल शीट पर मुरतब किए जाएंगे। हुकाम के मुताबिक अभी भी एक्सेल शीट पर उम्मीदवारों और सियासी जमातों से मुतालिक तमाम तफसीलात दर्ज हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन में एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट भी काम कर रहा है और यूनिट 2-2.5 बरस कबल कायम किया गया था, जिसका मकसद इलेक्शन कमीशन को नए और जदीद खतूत पर इस्तवार करना है। इस मकसद के लिए इस यूनिट में IT के शोबे के माहिरीन की खिदमात हासिल की गई हैं और ये यूनिट अब 8 फरवरी के बाद दीगर नई टेक्नोलॉजी और मैकेनिज़्म पर भी गौर करेगा कि इलेक्शन को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा शफाफ बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन में इस प्रोजेक्ट के सरबराह मोहम्मद साद अली हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस यूनिट में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा सेंटर और एक कंट्रोल रूम है और उनके मुताबिक इस यूनिट ने ही नताइज मुरतब करने के लिए एक हार्डवेयर भी खरीदा है। हुकाम के मुताबिक अभी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए तैयार नहीं है और दुनिया में तजर्बा ज़्यादा ममालिक कर भी नहीं रहे। वाज़िया रहे कि पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए भी इस मामले को मौखिर कर रखा है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन नदीम हैदर के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, जेल में मजूर अफराद, इलेक्शन ड्यूटी वाले 10 लाख के करीब पुलिस वाले इन इंतखाबात में 22 जनवरी तक पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डाल सकते थे, जबकि इलेक्शन कमीशन का अमला लेटर मिलने के 3 दिन के अंदर वोट पोस्ट कर सकते हैं। साद अली के मुताबिक जब PRO अपना नतीजा भेज देगा तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारा सिस्टम होगा, इसके रिजल्ट को कोई तब्दील नहीं कर सकेगा। उनके मुताबिक मॉनिटरिंग सेल बड़ी मुस्तैदी से काम कर रहा है। हमारे मॉनिटरिंग ऑफिसर हर हल्के में मौजूद है, मॉनिटरिंग रूम मौजूद है। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक मीडिया पहले घंटे तक किसी भी नतीजे का ऐलान नहीं कर सकता, जबकि रात 2 बजे तक तमाम पैराडाइजिंग अफसरान अपना नतीजा ROs के पास जमा कराना है। हुकाम के मुताबिक इंतखाबात से अगले दिन सुबह 10 बजे तक हर हाल में नतीजे का ऐलान किया जाएगा। निगत सदीक इलेक्शन कमीशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं और एक सवाल के जवाब में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोग्राम में बताया कि अब किसी का डबल वोट कास्ट नहीं हो सकता है, अब बाकायदा निज़ाम मौजूद है। उनके मुताबिक सन 2017 से कबल कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रोल रोल ने नहीं था, अब ये कन्फ्यूजन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के एक सीनियर एहलकार ने बात करते हुए बताया कि दुनिया भर में इंतखाबी नताइज में तखीर पर इतना शोर नहीं मचाया जाता, मगर पाकिस्तान में ऐसी तखीर को धांधली से तबीर किया जाता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान में कई पोलिंग स्टेशन इतने दूर दराज हैं कि वहाँ से रात को वापसी का सफ़र करना अमले के लिए मुमकिन नहीं होता और फिर जब सिक्योरिटी दस्तयाब होती है तो फिर ये अमला महफूज जगह
तक सफ़र करता है। उनकी राय में कुछ हलकों में इस बार भी ऐसे तखीर के इम्कानात मौजूद हैं। उनकी राय में कोई निज़ाम भी 100% दुरुस्त नहीं होता और इस बार भी मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होंगी, मगर ये बात काबिल इत्मीनान है कि अगर इंतखाबी नताइज मुरतब करने वाला नया निज़ाम भी फेल हो जाए तो फिर रिज़ल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन और एक्सेल शीट पर नतीजा मुरतब होने में वक्त ज़रूर लगता है मगर इसका दुरुस्त अंदाज हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।